ओम शांति। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु की महिमा और महत्व के बारे में शास्त्र भरे पड़े हैं। और जैसे कहावत है, गुरु गोविंद दोनों करे, किसके लायकों का, यानी गोविंद से भी ज़्यादा महत्व गुरु को दिया गया। अब बात समझने की है, गुरु कौन, क्या करता है गुरु, क्यों है इसका महत्व, इसको समझने की आवश्यकता है। गुरु वो जो सतगुरु से मिला दे, और सतगुरु वो जो सदगति कर दे। और सदगति माना दुख, चिंता, भय, सारी नकारात्मक खत्म हो जाए, ना कोई घाव रहे, ना कोई अभाव रहे, उसका नाम है सदगति। जहां इच्छा की अविद्या हो जाए, अर्थात कोई आवश्यकता, कोई इच्छा शेष ना रहे, अर्थात तो संपन्न और भरपूर और संपूर्णता को प्राप्त हो, ऐसी दशा का नाम है सदगति। और ये कौन का है? परमात्मा के सिवा ऐसा कोई कर नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य आत्माओं की अपनी दशा ऊपर नीचे होती रहती है। ऐसा कोई मनुष्य जो अपने आप इस सदगति को प्राप्त हो जाए, असंभव है। इसका मतलब परमात्मा से मिलने का समय, वो खुद परमात्मा ने बताया कि वो संगम युग है। एक तरफ अति दुर्गति है, जिसको कलयुग बोलते हैं। सभी प्रकार की दुर्गति, संबंधों का भी दुख, भौतिक वस्तु में साधन का भी दुख, स्वास्थ्य का भी दुख, व्यवस्था का भी दुख, ये सभी प्रकार के दुख अति के ऊपर। दूसरी तरफ जिसको स्वर्ग, पैराडाइज, जन्नत कहते हैं, वो सामने। जो कलयुग से सतयुग के लायक बना दे, ऐसा महापरिवर्तन करने में जो समर्थ हो, वो सद्गुरु, और वो केवल परमात्मा है। लेकिन परमात्मा के बारे में भी भ्रांति है। अब स्वयं परमात्मा ने आके बताया कि मेरा नाम शिव है और केवल मैं ही परमात्मा हूँ और कोई नहीं, और मैं ब्रह्मा के तन में आके अपना परिचय और अपना कार्यक्रम समझाता। इसका मतलब ब्रह्मा और ब्रह्मा के बच्चे, केवल उन्हीं को ही परमात्मा शिव का परिचय और पता होता है। इसका मतलब सच्चे अर्थों में
ब्रह्मा कुमार कुमारी ही गुरु पद के अधिकारी हैं। बाकी तो सदगुरु को जानते ही नहीं, मिले ही नहीं, तो वो मिलाएंगे कैसे, वो सदगति करवाएंगे कैसे? ये तो हुई असल व्याख्या। अब नकल को भी समझ लें। संगम युग पर जिन आत्माओं की सदगति हो जाती है, वो सतयुग और त्रेता में खुशी में, मौज में 2500 साल व्यतीत करते हैं। वहां उन्हें कोई गुरु करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सदगति में है ही। दुर्गति उसके लिए है जो गुरु, उसके लिए है जो दुर्गति में हो। लेकिन सुख और मौज सतयुग से घटते घटते अंत तक या द्वापर के आरंभ तक घटते घटते घट जाता है और दुखों का आरंभ हो जाता है, अर्थात दुर्गति आरंभ हो जाती है। उस समय गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि दुख के निवारण के लिए आत्माएं हाथ पैर मारती, इधर उधर खोजती हैं, ढूंढती हैं, परमात्मा को ढूंढती हैं, लेकिन परमात्मा तो होता नहीं द्वापर में। इसको ढूंढते ढूंढते वो आत्म स्थिति तक पहुंच जाती है, सोल कॉन्शियसनेस, आत्म स्थिति जो कि सुखदायी है। तो द्वापर से जिन आत्माओं ने आत्म स्थिति को प्राप्त कर लिया, वो गुरु बन बैठी। जैसे धर्म संस्थापक ईसा मसीह, मोहम्मद, गुरु नानक, कबीर, इन सब के अपने कोई गुरु नहीं थे, ये सब नुगरे थे, लेकिन औरों के गुरु बन बैठे। ये भी एक विचारणीय बात है। जैसे राधा स्वामी के संस्थापक शिवदयाल जी आगरा वाले, उनका कोई गुरु नहीं था, नानक का कोई गुरु नहीं था, कबीर का गुरु बनाया लेकिन कमजोर सा दिखाते हैं कि रामानंद जी यूं है, बस संयोगवश पैर लग गया था और उन्होंने मान लिया। तो ये असल गुरु नहीं कहेंगे इनको, क्योंकि परमात्मा जो सतगुरु है उसको ये जानते ही नहीं, मिले ही नहीं। लेकिन जो आत्म स्थिति को प्राप्त हो गया, वो भी एक भली बात है। कुछ कुछ, सब कुछ की बजाय कुछ कुछ फायदा होता है। बहुत से दुखों से, चिंताओं से उसका निवारण हो जाता है। इसलिए ये द्वापर से कई पंथ संस्थाएं चल पड़ी और थोड़ा बहुत उनको आत्माओं को मिलता रहा। उसके बाद तो कोई किसी को अपने एक व्यवसाय की शिक्षा दे दे, वो भी गुरु, स्कूल में पढ़ाने वाले वो भी गुरु, जबकि उनका सदगति से कोई मतलब नहीं। बस कोई रोजगार के लिए, कोई पेट पूजा के लिए इतना सा फायदा होता रहा। तो अति विस्तार ना करके
हम ये समझते हैं कि असली गुरु ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, क्योंकि वो सतगुरु शिव परमात्मा से मिला के सदगति करवा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।